कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस की सजा क्यों दी, ये जानने के लिए हमें जानना होगा 19 जून 2020 को क्या हुआ था और इस कहानी में एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद ये केस कभी इंसाफ तक पहुंचता ही नहीं, कांस्टेबल रेवाती। इनके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले पूरा केस समझते हैं। 19 जून 2020 शाम 7:30 बजे संतकुलम मार्केट, तमिलनाडु। पी जयराज अपनी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पर थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकती थी। इसका मतलब है कि पी जयराज ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। फिर भी इंस्पेक्टर एस श्रीधर और एसआई के बालकृष्णन ने उन्हें टाटा सुमो में डाला और संतकुलम पुलिस स्टेशन ले गए। जयराज के बेटे बेनिक्स, उसको जैसे ही पता चला वो अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बस एक सवाल ही पूछा था कि पिताजी को क्यों बंद करा है। इतना कहने पर एसआई बालकृष्णन की ईगो हर्ट हो जाती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। बेनिक्स अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे बालकृष्ण और भड़क जाता है और उसको बीच 4 सलाखों के पीछे डाल देता है। पीसी थॉमस बाहर से दरवाज़ा बंद करता है और पहरेदारी करने लगता है। और फिर होता है वो जो सीबीआई की चार्जशीट में वर्ड बाय वर्ड लिखा, जिसकी कॉपी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप जाके पढ़ सकते हो। रात के 7:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक बाप और बेटे को दोनों को एक टेबल पर लेटाया गया। हाथ पुलिस वालों द्वारा पकड़े गए और पूरी रात लाठियों से टॉर्चर करा। लाठियाँ इतनी बजाई कि फ्लोर तक पे खून बहने लगा। साइड में खड़ा हुआ था इंस्पेक्टर श्रीधर। जैसे ही मार में थोड़ी बहुत कमी पड़ती थी तो वो और इंस्टिगेट करता था कि और मारो। किस जुर्म में? वो जुर्म भी मैं अभी आपको बताऊंगा कितना बड़ा अपराध कर रहा था उन लोगों ने। जयराज बेचारे बार बार कहते रहे कि उन्हें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उन हैवानों ने एक न सुनी। यही नहीं, बेनिक्स को अपना खून और अपने पिता का खून उसी के बनियान से साफ करने के लिए मजबूर किया गया ताकि सबूत भी मिल सके। सुबह एक स्वीपर आया, उसने पूरे फ्लोर को अच्छे से चकाचक साफ करके गया वो। और ये बात सीबीआई की चार्जशीट में बहुत एक्सप्लिसिटली लिखी गई है। सबूत मिटाने के बाद जयराज और बेनिक्स के खिलाफ उसी रात एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम था लॉकडाउन रूल्स का वायलेशन और पुलिस के खिलाफ बदतमीजी। सीबीआई ने ये भी प्रूफ किया कंप्लेन करने वाला एचसी मुरुगन, हेड कांस्टेबल मुरुगन, उस वक्त वहां पर था ही नहीं जब ये इंसिडेंट हुआ था। सुबह दोनों के कपड़े 3 बार बदले गए, पहली बार पुलिस स्टेशन पर, दूसरी बार हॉस्पिटल में और तीसरी बार कोर्ट ले जाते वक्त। लेकिन उसी समय एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। एक रिलेटिव ने खून से सना एक कपड़ा बचा कर रख लिया, जो सीबीआई का की एविडेंस बना बाद में। डॉक्टर एन विनेला ने उनकी जांच की। जांच करते समय दोनों से बैठा तक नहीं जा रहा था, दोनों के हाथ पैर से खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी लिखा कि फिट फॉर रिमांड। और मजे की बात देखोगे आप, उस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयराज जी को डायबिटीज़ थी, लेकिन डायबिटीज़ का कोई टेस्ट नहीं किया। दोनों को कोवलपट्टी सब जेल में भेजा गया, जहां के एडमिशन रजिस्टर में भी इंजरीज का जिक्र है। 22 जून 2020 जेल में सिर्फ 2 दिन बाद बेनिक्स को शाम 7:30 बजे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसे एक गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन रात के 9 बजे बेनिक्स ने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसी रात 10:20 पर जयराज जी को बहुत तेज बुखार आया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह 23 जून 2020 की सुबह 5:30 बजे जयराज जी ने भी दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मौत का कारण इंजरीज की कॉम्प्लिकेशंस थी। इंजरीज 1 से 3 दिन पुरानी थी, यानी कि टॉर्चर के वक्त के समय की इंजरीज थी। CFSL न्यू दिल्ली ने भी अपनी DNA एनालिसिस में बताया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों से और लाठियों से लिया गया खून जयराज जी और बेनिक्स से 100% मैच करता है। CBI ने इन 9 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर और था, A पलदुराई, जिसकी कोविड में मौत हो गई थी। CBI ने ये सारे चार्जेस फ्रेम किए और कोर्ट ने इन 9 के 9 लोगों को मौत की सजा सुना दी। अब आते हैं कांस्टेबल रेवाती, जिनकी बात हमने सबसे शुरू में की थी। ये इस केस की सबसे अहम विटनेस। उन्होंने बताया कि उन्होंने सारा टॉर्चर अपनी आंखों से देखा था, कैसे असॉल्ट हुआ, कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स को बार बार टारगेट किया गया। जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संतकुलम पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए पहुंचे तो उन्होंने बिना डर के उन्हें सारा सच बताया, जबकि उनके सारे पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे, वो सब उनके खिलाफ थे और वो बहुत पावर में भी थे उस वक्त। अब सोच कर देखिए, आप एक छोटी रैंक के ऑफिसर हैं और आपसे बड़ी रैंक के सारे ऑफिसर्स आपके खिलाफ हैं, तो वो आपके लिए पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन रेवाती ने इन सब चीज़ों की चिंता ना करते हुए सारा सच बताना जरूरी समझा। अब ये केस कई सारे सवाल छोड़ जाता है जो हम सब लोगों को सोचने चाहिए।
क्या आगे ऐसे कोई भी केस में क्या आगे हर एक केस में रेवाती होगी? क्या एक डॉक्टर ने जब इंजर्ड विक्टिम्स को फिट फॉर रिमांड बोल दिया तो मेडिकल एथिक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों को पेश किया गया था तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इनकी हालत नहीं दिखी थी? अगर पुलिस ऐसे ही किसी को भी झूठे केस में फंसाकर मौत के घाट उतार सकती है तो सेफ कैसे रहें? क्या रेवाती जैसे लोगों के लिए सिस्टम में कोई प्रोटेक्शन का प्रावधान है? बेशक चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आगे कोई इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार ना बन पाए।